ऐसा लगता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले दोनों गेट नंबर 4 से ही चल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, हाँ। जो अभी तक पूरी होती तो नजर नहीं आ रही। अगर वो पूरी नहीं हुई तो अली अमीन गंडापुर की कुर्सी मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान उसको बचा पाए। तो अब वो मंसूर अली शाह को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मेरी इतलात ये है कि आला सतही हुकाम की जानिब से मंसूर अली शाह से मुलाकात करने की ख्वाहिश की गई है। और मंसूर अली शाह साहब ने अपने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी ये आगाह कर दिया है उनको कि मुझसे कोई अहम शख्सियत जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं। वो इस चीज़ से भी खौफजदा है कि जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, उनके ऊपर एक तरह से ये आर्टिकल 6 लगने की भी तलवार लटक रही है। तो अगर कल को किसी सिरफिरे की हुकूमत आ जाती है तो फिर वो आर्टिकल 6 में आपको पता है कि सबसे पहले सिविलियंस ही जद में आते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि कहीं बल्ली का बकरा हमें ही तो नहीं बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज हमारे साथ सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान साहब मौजूद हैं। कुछ इनसाइडर्स लेने की भी कोशिश करेंगे, ग्राउंड से भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टाइम के लिए। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले अभी जिरगा, अमन जिरगा, और उसमें आप देखिए जिस तरीके से गंडापुर साहब दरमियान में बैठे हैं, दाएं बाएं जानिब गवर्नर साहब भी बैठे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि वो वज़ीर दाखिला है और वज़ीर दाखिला ही जाकर जो है वो बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये वज़ीर दाखिला 3 दिन पहले इसी जुमात को जो है वो धमकियाँ देते रहे। ये वज़ीर दाखिला जो है वो कल तक ये कहते रहे कि पश्तून अमन जिरगे की जो सपोर्ट करेगा या उनके साथ होगा, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँगे। तो उनकी बायसनेस तो ऑलरेडी सामने आ चुकी है। ठीक है। एक बतौर वज़ीर दाखिला अगर वो वहाँ पर बैठते हैं तो फिर उनकी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उनका जो माइंड है वो डिस्क्लोज हो चुका है, उनकी न्यूट्रलिटी नहीं रही, क्योंकि ये जो मामला है ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। इसको जिस तरीके से टैकल करना चाहिए था उस तरीके से टैकल नहीं किया गया। ये जो जरगा आज हो रहा है ये जरगा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बजाय इसके कि यहाँ पर बैठ के धमकियां थ्रेट दिए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से दहशतगर्दों को थ्रेट दिए जाते हैं, अगर इनके साथ कोई होगा तो हम उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे। क्या वहां पर जो लोग हैं, जो जिनकी शहादतें हुई हैं, 3 शहादतें हुई हैं, क्या उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, क्या उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है? वो इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। और उनका मुतालबा क्या है? वो अमन चाहते हैं, वो कलम चाहते हैं, वो सेहत चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, वो तमाम वो सहूलियात चाहते हैं जो पाकिस्तान के एक आम बड़े शहरों में दी जाती है। जो फैसिलिटीज इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, हर बड़े शहर में आम शहरियों को दी जा रही हैं, वो वहाँ भी वो फैसिलिटीज चाह रहे हैं। तो उनके ऊपर जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मुल्क दुश्मन है, वो सेपरेटिस्ट हैं, वो अलहदगी पसंद हैं, तो रियासत के जो इदारे हैं वो इल्ज़ामात तो इससे माज़ी में बहुत सारे पहले एएनपी के ऊपर भी लग चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी पीपल्स जमातों पार्टी के ऊपर भी लग चुके हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक बलूचिस्तान में इंसाफ क्या दीगर कुछ के खुद ऊपर बर्दाश्त कर रही है। पीटीआई खुद इस चीज़ से गुज़र रही है। अब पीटीएम के ऊपर बहुत अरसे से लग चुके हैं। और 5th जनरेशन वॉरियर्स जो इससे पहले जो रियासती इदारों ने 5th जनरेशन एक वॉर शुरू की थी, वो 5th जनरेशन वॉरियर ही पीटीएम को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन देखें, हमें कन्विंस कर लें, हमें बता दें कि पीटीएम किस तरीके से रियासत मुखालिफ है। हमें ये बता दें कि किस तरीके से उनको बैरून मुल्क फंडिंग की जाती है। हमें ये बता दें, अदालत में जाके ये साबित कर लें, इसका पूरा तरीक़ाकार है, कानून मौजूद है। उस कानून के मुताबिक आप ये साबित करें अदालत में कि पीटीएम जो है वो वाक़ई पाकिस्तान के मुखालिफ है, पाकिस्तान के आईन को नहीं मानती। दूसरी तरफ अगर उनका मौक़िफ़ सुना जाए तो वो तो पाकिस्तान के आईन और कानून की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के आईन के साथ, आईन के दायरे में रहते हुए अपनी अमन की जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरफ पहले थ्रेट करना और फिर जाके पश्तूनों के हवाले से उनके मसाइल को हल करना, और मसाइल भी हल अगर मोहसिन नकवी साहब माज़रत के साथ मसाइल हल करने के लिए पहुंचेंगे, जिनके वो नुमाइंदे हैं, मसाइल की जो जड़ है वो तो उधर से ही है। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो पहले किया, जो बतौर वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब थे निगरान, उस वक़्त जो उन्होंने जबर फिस्तायत और चादर चारदीवारी को पामाल किया पंजाब के अंदर, फिर वज़ीर दाखिला के तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पीटीएम के साथ हो रहा है, तो ये सारा। और फिर जब बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, वो कहते थे कि ये दहशतगर्द एक एसएचओ की माँ है। तो अगर आपने इतना इस तरीके से लाइट लेकर इतना ओवर एम्बिशियस शख्स को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, तो फिर आपको यही भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ हम ऐड कर लें, अगर जुबैर देखिए अभी जो पीटीआई के कारकुनान के साथ इस्लामाबाद में हुआ है, आपको नहीं लगता है जो पिक्चर आज गई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, सूबे की हद तक तो आपने बात की, डेफिनेटली एक बैठक की, जरूरी थी, वज़ीर आला ने बैठाना था सबको, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की इस पिक्चर को, जो कारकुनान है जो ग्राउंड पे निकले, जो अरेस्ट हो गए, जिनके फैमिली मेंबर्स, वो इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि वज़ीर आला धमकियां दे रहे थे, आईजी को, आईजी अंडर आता है मोहसिन नकवी के, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर
मतलब ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले कोशिश की अली अमीन गंडापुर को रेस्क्यू करने के लिए बैरिस्टर सैफ ने। बैरिस्टर सैफ की जब सुर्खी हुई तो हाँ, फिर मोहसिन नकवी का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक बहुत है। सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं कि बैरिस्टर सैफ को तब्दील कर लिया गया। हुँ, हुँ। जिस तरीके से पंजाब में या वफाक में मोहसिन नकवी जिन लोगों के नुमाइंदे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुँ, हुँ। बैरिस्टर सैफ उन्हीं लोगों के नुमाइंदे हैं। तो ये ठीक। 2 ऐसे लोग हैं जिनको तब्दील हुँ। नहीं किया जा सकता। चाहते हुए भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म इनको ये बस तब्दील नहीं अफ़वाहें कर ही हैं। सकते। या अफ़वाहें हैं, इनको ओके, तब्दील नहीं किया जा ठीक। सकता। और ये सारा जो डी चौक का धरना जिस तरीके से खत्म हुआ हुँ। और इस्लामाबाद टूल प्लाजा में वर्कर्स को छोड़ के अली हुँ, अमीन हुँ, गंडापुर हुँ, साहब हुँ। केपी हाउस पहुंच गए, तो इसके पीछे भी इस बैरिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था। ओके, उनका मुसलसल जो है अली अमीन गंडापुर के साथ राब्ता था। तो मोहसिन नकवी के साथ इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब बैठते रहे हैं। ठीक है। इमरान खान मोहसिन नकवी को वायसराय कहते हैं। हुँ, उसी हुँ। वायसराय के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हुँ, तो हुँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस चले मान लेते हैं कि बतौर वज़ीर दाखिला एक वज़ीर आला को जो कि सूबे के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं हुँ, हुँ। उनको वज़ीर दाखिला के साथ बैठना चाहिए। ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि किताब में यही लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि जब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला के साथ बैठकर जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं, क्या हाँ। वो पूरी हुँ, हुई हुँ। हैं? बिल्कुल पूरी नहीं हुई। इन्होंने लोड शेडिंग के मामले के ऊपर वज़ीर आला के साथ मुज़ाकरात किए, लोड शेडिंग के खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरीके हुँ। से जारी रही। इन्होंने फंडिंग के हवाले से जो रॉयल्टी फंड्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अभी तक उसी तरीके से पेंडिंग है। वो कोई ख़ास उनको जो डिले हुआ है, हुँ, उसमें हुँ। कोई तेज़ी नहीं आई। अभी तरीके से उसी तरह मामलात हैं। तो ये एक कोशिश है अली अमीन गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी वज़ारत आला की कुर्सी भी बरकरार रहे, हुँ। इमरान खान के भी वो करीब रहें और कुछ और हल्के जिनके नुमाइंदे मोहसिन नकवी और बैरिस्टर सैफ हैं, उनकी भी वो कुर्बत हासिल करें। तो 2 कश्तियों का मुसाफ़िर जो है उसकी मंज़िल वो कभी भी नहीं पाता। लेकिन ये ग्रैंड जरगे से पहले या इसके दौरान या इसके बाद आपको नहीं लगता गंडापुर साहब की ये ज़िम्मेदारी थी अखलाकी भी और अदरवाइज़ भी कि वो जो वज़ारत दाखिला के ओहदे के नीचे जो इस्लामाबाद के अंदर फस्तायत चल रही है, देखिए लोगों को किस तरह पकड़ा जा रहा है, आपने सारा कुछ ग्राउंड से कवर भी किया है कि उस हवाले से भी वो कोई बात करते हैं मोहसिन नकवी से और एफआईआर तो फिर गंडापुर साहब पे भी हुई हैं, लेकिन वहां तो सारे इकट्ठे बैठे हुए एक साथ, कारकुन पिस रहा है। देखिए मोहसिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जब गए तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनकी जो वज़ाहत थी, हुँ, हुँ। उनमें 2 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने वज़ाहत पे सारा मलबा जो है वो डाल दिया आईजी आईजी पे। इस्लामाबाद हुँ, के हुँ। ऊपर। मोहसिन नकवी के ऊपर कोई बात नहीं की, रेंजर्स के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं हुई, वर्कर्स के हवाले से कोई बात नहीं हुई। फिर जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने धरना जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया। हुँ। उसके बाद वज़ाहत के ऊपर एक और वज़ाहत आई। जब इस सारे प्लान में अगर इमरान खान शामिल होते और उनको हुँ, पता होता हुँ, कि मेरे हुँ, पीछे हुँ। इमरान खान खड़े हैं, तो फिर उनको दूसरी वज़ाहत ना देना ना देनी पड़ती, पड़ती। ठीक तो है। उनको ये खतरा है, खदशा है कि मेरे पीछे इमरान खान नहीं है, तो जो गारंटियाँ मैं लेके आया हूँ, हुँ, हुँ। उस गारंटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा और मोहसिन नकवी ने ज़ाहिर है उसमें कोई गारंटर के तौर पे उन्होंने काम किया होगा, इसीलिए मोहसिन नकवी के ऊपर इतना कोई सवाल नहीं उठाया, कोई हुँ, तनकीद हुँ, नहीं हुँ। की और आपको याद होगा कि उससे पहले जब डी चौक के लिए ये निकले थे पेशावर से, तो उससे पहले मोहसिन नकवी साहब की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। बिल्कुल। लेकिन जब ये मामला डी चौक तक पहुँचा तो मोहसिन नकवी साहब पीछे हट गए और आईजी इस्लामाबाद जो है हुँ, वो हुँ। धमकियाँ-मेज़ बयानात वो देने लग गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अली अमीन गंडापुर भी जो पहले मोहसिन नकवी हुँ, हुँ, को हुँ, हुँ। टारगेट हुँ, बना रहे हुँ। थे, वो मोहसिन नकवी को हदफ का निशाना बनाने के बजाय आईजी इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दें। जो फस्तायत और ज़ुल्म और जबर की आप बात कर रही हैं इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के वर्करों के ऊपर हुआ, हुँ। वो तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, पीटीएम के वर्कर्स के ऊपर हो रहा है, बल्कि ये पीटीएम के वर्कर नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने एमपीएस शामिल हैं, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने कारकुन शामिल हैं। हुँ, हुँ। सहाफ़ियों को वहाँ पर भी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर अगर 3 एमपीओ का ऑर्डर जो है वो तो मोहसिन नकवी ने नहीं जारी हुँ, करना ना, हुँ, हुँ। वो तो चीफ सेक्रेटरी ने नहीं जारी करना, बिल्कुल। वो तो डिप्टी हुँ। कमिश्नर ने जारी करना है। एक ज़िले का डीसी अगर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा बाइख्तियार है, तो फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमत में फ़र्क। कोई फ़र्क तो नहीं है। हुँ, हुँ। फिर ऐसा लगता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले दोनों गेट नंबर 4 से ही चल हुँ, रहे हैं। हुँ। अच्छा देखिए आपने ज़िक्र किया कि पहले भी वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। अभी भी एक इमेज बनाया गया और गंडापुर साहब ने इख्तिताम भी इसी पर किया तकरीर का कि अच्छे फैसले देख रहा हूँ। आप अच्छे फैसले देखिए उसके बाद क्या हो रहा है? मतलब एक क्रैकडाउन का नया सिलसिला इंतज़ार हुसैन पंजोथा वाला वाक़या, इमरान खान से मुलाकातों पर टोटल ब्लैकआउट। ये क्या है ये सब कुछ? देखिए, अच्छे फैसलों का इंतज़ार अली अमीन गंडापुर के साथ पूरी कौम भी कर रही है कि अच्छे फैसले हुँ, क्या हुँ। होंगे, लेकिन अच्छे फैसले अभी तक तो आए नहीं हैं। जो तकरीर थी उसके बाद जो अच्छा फैसला जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, उसमें तो इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हाँ, लगा दी हाँ। गई। उनकी बहनों के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है हुँ, वो सील हुँ। कर लिया गया। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान और बुशरा बीबी के फोकल पर्सन थे, उनको अगवा कर दिया गया।
फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके कारोबार उसी तरीके से तबाह हो रहे हैं, वर्कर्स को उसी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन इसी तरीके से है, तो अच्छे फैसले कहाँ हैं? अली अमीन गंडापुर साहब ये गारंटी लेकर गए थे कि ये जो आईनी तरमीम है, उनको ये बताया गया था कि आईनी तरमीम अब जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस तक के बाद डिले होगी, ठीक है। और अगर आप 2 चीज़ों के ऊपर अमल करें और आपने अच्छे बच्चों की तरह उस चीज़ों के ऊपर अमल किया, तो शायद फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की जो एक्सटेंशन का मामला है, वो भी हम पसे पुश डाल देंगे। आईनी तरमीम वाला मामला और वो 25 दो अक्टूबर चीजें, एक की प्रोटेस्ट और दूसरा एक चीज़ तो ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक़्त प्रोटेस्ट कर रही थी ठीक डी है। चौक के अंदर, उस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया जाए, जो कॉल ऑफ तो नहीं हुआ, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब सेफली वहाँ वो से डिफ्यूज हो गया ना जो उन्होंने डिफ्यूज़ हो किया। गए। हाँ। दूसरा जो बड़ा उनका मुतालबा था वो ये था कि जो ग्रैंड जिरगा है, जो पश्तून अमन ग्रैंड जिरगा है, उससे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसकी सपोर्ट में ना है, उससे पीछे हटे। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से गए, उनको जवाब भी फराहम किया गया कि वफाक ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जब इतवार को वो मंजर आम पर आए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर पर, उसी इतवार के रोज़ वज़ारत दाखिला जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें पीटीएम को कलअदम जुमार करार दिया जाता है। जब वो इतनी इम्पोर्टेंट तरीके से, पुरस्कार तरीके से वो लापता थे और अचानक से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नमूदार होते हैं, तो उसके बाद जब उनकी मीटिंग्स होती हैं पार्लिमानी पार्टी की भी और दीगर सीनियर रहनुमाओं की भी, जिसमें उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी मौजूद थे, दीगर भी सीनियर रहनुमा जो पार्टी की क़यादत है वो मौजूद थे, उसमें उन्होंने ये बात की कि हम पीटीएम का जो पश्तून अमन जरगा है उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब खुद मंजूर पश्तीन से मुलाकात कर चुके हैं और इसकी सपोर्ट कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब को भी इवन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ ये सब कुछ। दूसरी सलमान अकरम राजा साहब को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद जेल से ये पैगाम दे चुके हैं कि हमने इस जरगे में शिरकत करनी है। तो वो मंजर आम पर आने के बाद फौरी तौर पर उनका नैरेटिव स्विच होता है। वो कहते हैं कि भई वफाक ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो मैं वफाक का वफाक की डायरेक्शंस को फॉलो करूंगा। तो ये एक बड़ी मानी खेज यू टर्न उन्होंने लिया है और उसके बाद फिर इमरान खान के ऊपर पाबंदी भी लगी और वो भी बाय डिजाइन हुई। फिर उसके बाद इमरान खान के साथ-साथ पाबंदी के साथ-साथ अलीमा खान के ऊपर भी मुकदमा हुआ, उनको भी जेल डाल दिया गया क्योंकि इससे पहले जब भी 8 सितंबर का जल्सा जब मौखर हुआ, आपको याद होगा 22 अगस्त का जब जलसा इस्लामाबाद का मौखर हुआ और आज़म स्वाति साहब पैगाम लेकर गए, तो उससे चंद घंटे बाद अलीमा खान की एक वॉइस नोट जो है वो सामने आ चुकी थी, जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद की अली अमीन गंडापुर पे ऊपर भी और आज़म स्वाति के ऊपर भी। तो वो बाय डिजाइन अलीमा खान को भी, ताकि उनकी रिसेंटली भी जो लियाकत बाग वाला वाकया हुआ उसमें भी और उसमें फिर बुशरा बीबी और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से मुतालिक काफी सख्त बयानात भी दिए। तो वो बयानात भी मंजर यहाँ पर ना आ सके, इसलिए भी अलीमा खान को भी रोका गया। फिर इसमें तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इमरान खान, जब भी आपको पता है कि कोई भी इस तरह का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है, तो इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम जारी होता है। वो पैगाम जो है वो अपने कुछ ऐसे लॉयर्स के जरिए करते हैं जो बहुत करीबी हैं इमरान खान के, तो वो लॉयर्स भी मुलाकात नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान की जो फोकल पर्सन है इंतजार हुसैन पंजोता, उनको भी उठा लिया गया इस पीटीएम के अमन मार्च से या अमन जो जिरगा है उससे एक रोज पहले। तो ये वाज़ेह हो रहा है, इस सारी चीजें, ये डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो इससे लगता है कि जो इंतजार पंजोता है वो इमरान खान का पीटीएम जो अमन जिरगा है उससे मुतालिक एक पैगाम जारी करना चाहते थे, जो कि ज़ाहिर बैरिस्टर सैफ और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स कुछ और थी। तो उनके जहन में लग ये रहा है कि मैं उनकी लॉयल्टी के ऊपर तो शक नहीं कर रहा या कॉम्प्रोमाइज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लग रहा है कि उनके जहन में शायद ये है कि हम बजाय मज़ाहमत करके मुफाहमत करें, हम मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय खामोशी के साथ अपने ताल्लुकात एंगेजमेंट के जरिए बेहतर करें। लेकिन इमरान खान कुछ मुख्तलिफ सोच रहे हैं और अगर अली अमीन गंडापुर को जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, जो अभी तक पूरी होती तो नजर नहीं आ रही, अगर वो पूरी नहीं हुई तो अली अमीन गंडापुर की कुर्सी मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान उसको बचा पाएंगे। नहीं, देखिए ये जो सारी सिचुएशन है ज़ुबैर, इसके बाद बड़ी बातें हो रही थी, कोई हाई लेवल एंगेजमेंट्स हो रही हैं, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये क्यों एक इमेज पोर्ट्रे करके बनाया जा रहा है कि नहीं यार कोई बातचीत चल रही है? देखिए बातचीत इसी हद तक है कि बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर
बैरिस्टर गौहर। लेकिन वो हाई लेवल तो नहीं होगी ना, हाई लेवल तब होगी जब इमरान खान से नहीं, डायरेक्टली, इमरान खान से कोई बात नहीं, डायरेक्ट कोई राब्ता कोई उनसे नहीं, राब्ता वो जो नहीं कहा हुआ। जा रहा है 3 कॉल्स उन्हें की गई और सब इमरान खान कुछ। से कोई बार बातचीत नहीं हुई। इमरान खान से अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, ये सब तमाम लोग जो है मेरी मालूमात के मुताबिक ये दरखास्त करते रहे कि हम ठीक है। इमरान खान से अगर आप लोग मिल लें और उनसे ये सारी बातें करें और उनको अगर एतमाद में ले लें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इमरान खान से कोई बात नहीं हुई, ना इमरान खान से कोई मुलाकात करवाई गई है और ये सिर्फ जो जो सीनियर क़यादत है उनकी अपनी एक अरेंजमेंट थी। उनकी अरेंजमेंट और उनकी दानिश के मुताबिक जो उन्होंने बेहतर समझा वो हुआ। और और उस दौरान तक जब अली अमीन गंडापुर उनके कहीं मुज़ाकरात करने के लिए बैठे हुए थे, तो तब तक जो बाहर माहौल था वो भी बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया था क्योंकि पीटीआई ने उस तरीके से उसको प्रोटेस्ट नहीं किया और कुछ लोगों ने जानबूझकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये बताया गया कि अली अमीन इज सेफ। उस दौरान ओके। जब वो कहीं और पर किसी और के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप जो ऑफिशियल ग्रुप ये जहाँ उस पर दौरान की सीनियर बात है क़यादत जब है, पीटीआई कह रही थी कि वो मिसिंग पर्सन है। यस, उस ओके। दौरान कुछ सीनियर क़यादत की तरफ से ये कहा जाता रहा मुसलसल कि ही इज सेफ, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं आ सका। और इसी के साथ अगर ले लें हम ये जो सारा मामला है, ये जो हाई लेवल एंगेजमेंट्स आप कह रहे हैं इस हवाले से इमरान खान से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो फिर ये एक सिर्फ इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, खाली है ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जैक्ट नहीं, इस सारे अरेंजमेंट में इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है। इस सारी अरेंजमेंट में और इस इमरान सारी खान अरेंजमेंट में वो हाई लेवल की आदत भी ऑन बोर्ड है जिसके हवाले से कहा जा रहा है जिन्होंने एक सेफ हाउस में मुलाकात की, शिबली फराज भी उसमें है, 2-3-4 नाम जो एक शिबली सर्कुलेट कर फराज रहे हैं। साहब का मैं आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लेकिन उसमें जो है वो मुलाकात करने वाले में बैरिस्टर गौहर साहब पहले भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच चुके थे ठीक है। और इसमें पंजाब के एक रहनुमा है, एक सिंध के एक रहनुमा है, ठीक। लेकिन इनकी मुलाकात होने से पहले अली अमीन गंडापुर की खुद मुलाकात पहुंच, हो अच्छा चुकी हो थी। चुकी थी, हाँ, ठीक है, तो तो इनकी मुलाकात मतलब नहीं हुई। इनकी मुलाकात, इनको सिर्फ पैगाम के लिए बुलाया गया, इनको हम्म। मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, लेकिन मुज़ाकरात इनसे हुए नहीं। इनकी भी यही डिमांड थी कि इमरान खान ही कॉल ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कॉल ऑफ और ये किया। क़यादत भी इसी वजह से खामोश है कि हमें मज़ामत नहीं करनी चाहिए, हमें कोई सेफ रास्ता मिल जाएगा। ये तो वो मुफाहमती ग्रुप है जो 8 सही, फरवरी का सही। जब इलेक्शन के ऊपर डाका पड़ा, तो इन्होंने कहा कि हम पार्लियामान के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, सड़कों के ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे। तो ये वो मुफाहमती ग्रुप है जो कि नहीं चाहता कि हम मज़ाहमत करें, ये मुफाहमत के ज़रिए इमरान खान के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। अभी तक इवन दो कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो उस वक़्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने भी मुफाहमत की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको भी कामयाबी नहीं मिली। अब अली अमीन गंडापुर साहब वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक वो उनको अच्छा, कामयाबी रात मिलती को है। आप लोग मौजूद थे मौलाना के घर पे भी, तरमीम के हवाले से अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बिलावल को तो आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है, गुफ्तगू ज़रूर वो करते हैं मीडिया के साथ बैठ के, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनकी हमारे सामने है। लेकिन नंबर गेम के हवाले से और क्या ये करेंगे अटेम्प्ट वापस समिट के बाद? देखिए डेफिनिटली ये समिट से पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इनके पास नंबर गेम पूरा। ओके। मसला नंबर गेम का है, मसला मसला समिट समिट का नहीं है। नहीं है। ओके। जिस दिन नंबर गेम पूरी होगी ये 1 घंटे बाद असेंबली का सेशन कॉल कर लेंगे। अब पहले ये टास्क जो है वो मोहसिन नकवी साहब और छोटे जरदारी साहब को दिया गया था, वो नाकाम हो चुके हैं, तो अब जरदारी साहब को खुद ये टास्क दिया गया है। ठीक है। आपको पता है कि जरदारी साहब इस चीज़ में बड़े माहिर हैं। हुँ। उन्होंने सिंध हाउस में इससे पहले भी मंडियाँ लगाई हैं, वफ़ादारियाँ खरीदने के वो माहिर हैं। इसलिए छोटे जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक वोट ले लेंगे। तो अब वो लोगों का ज़मीर जगाने की, नोट दिखाकर ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंबर गेम पूरे नहीं हैं। तो अटेम्प्ट ये ज़रूर करेंगे। नंबर गेम जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, मैं आपको बताऊँ कि जब 15 सितंबर को 15 सितंबर को अटेम्प्ट ये की जा रही थी ठीक है। आखिरी, हाँ। उस वक़्त तकरीबन कोई 4 से 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनको मैनेज कर लिया गया था ओके। और उनको असेंबली के करीब भी पहुँचा दिया गया था। इस्लामाबाद में एक बड़े महफूज़ मकाम पर वो थे जो कौमी असेंबली के काफ़ी करीब है। ओके। लेकिन वो 5 रहनुमाओं ने भी वो सरप्राइज़ देना था पहुँचकर। पहुँचकर, ओके। क्योंकि आप जब फ्लोर ऑफ द हाउस में पहुँच जाते हैं तो फिर हुँ। आपके ऊपर तो आप आज़ाद हैं। हुँ। फ्लोर ऑफ द हाउस में किसी भी जो स्ट्रेंजर है, उसको तो कदम रखने की तो वो काम तो इजाज़त अभी भी नहीं हो है। सकता है वो काम अभी भी हो कि सकता है। मैनेज करें और वहाँ जाके मैनेज सरप्राइज़ मिल होने जाए। की एक जो बड़ी आप कह सकते हैं कि साइंस है, वो ये भी है कि आदिल बाज़ाई जो मुस्लिम लीग नून के डिक्लेयर्ड हैं बिल्कुल और हैं और वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन बैठते वोट अपोज़िशन उनको उधर बेंच से पे पड़े, हैं, जी। उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया।
इसका मतलब ये है कि वो मैनेज नहीं हुए। हम्म फिर सेनेट के सैफुल्लाह अब्लो साहब हैं, पाकिस्तान हम्म तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस जो है वो पुराना कोई रेफरेंस उनके खिलाफ भी भेज दिया है। एक आध और भी रहनुमा है जिनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है। तो हम्म ये तो वो लोग थे जो जिनके ऊपर ये शक था कि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे। अगर वो लोग नहीं जा रहे तो इस वक्त लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि देखें ये जो पार्लियामेंटेरियंस जो पीटीआई के साथ खड़े हैं, ये इस वजह से नहीं खड़े, मैं सबके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उनको दोबारा हल्के में भी जाना है। वो इमरान हम्म खान के लिए या नजरिए के लिए या आईन पाकिस्तान के लिए इतना उनका ज़मीर नहीं जागा और पाकिस्तान का सिस्टम का वो बेनिफिशियरी रहे हैं। तो ठीक है। उनकी ये ख्वाहिश है या कोशिश है उनकी, उनको ये खदशा भी है कि जब वो हलकों में जाएँगे तो उनका हम्म हलकों में जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो हम्म इसी खौफ की वजह से वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके कारोबार भी तबाह हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी थ्रेट किया जा रहा है। लेकिन सियासतदान हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो अपनी पॉलिटिक्स के सियासत ऊपर करनी, हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और करेगा। ये जो मुतफ़िका तरमीम लाने की बात हो रही है, उस हवाले से कोई मुसवदा तैयार कर लिया है? मुसव्विदा मुस्लिम लीग जेयूआईफे का तो तैयार है ठीक है। और ये मुसव्विदे के जो निकात सलमान अकरम राजा और दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने देखा है हम्म और उस मुसव्विदा देखने के बाद सलमान अकरम राजा और दीगर जो लीगल माइंड्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें हामिद खान साहब भी मौजूद हम्म हैं, वो मुतमईन है। ठीक है। क्योंकि जो मुसव्विदा जेयूआईफे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की डायरेक्शन के ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब ने तैयार किया है, हुँ, वो वाक़ई जुडिशियल रिफॉर्म्स का है। ठीक। उसमें जो फौजी अदालतों का मामला है वो वो नहीं है, नहीं है, फंडामेंटल राइट्स राइट्स के वाला ऊपर नहीं। जो तरमीम की जा रही हैं वो नहीं है। उ उसमें इवन के आईनी अदालत जो अलग से तश्कील दिए जाने का मामला था वो भी मौजूद नहीं है। ठीक जो है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र आईनी अदालत की जगह क्या है? कुछ और है? आईनी क्योंकि अदालत की मौलाना तो जगह हमेशा हाँ, आईनी अदालत की जगह उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, हुँ। इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया ओके, जाए, जिसकी ओके। सरबराही चीफ जस्टिस करें और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, ठीक, वो ठीक, ठीक, ठीक। फिक्स एक बेंच हो, 5 जजेस हों और उसमें जो पीटीआई है, वो ये चाहती है कि जजेस की तादाद भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये सही। जो 5 जजेस हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर्स देखेंगे, तो बाकी मैटर्स के लिए जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। सही। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत अलग से पैरेलल एक तश्कील देने के और उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत करने के, हुँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 5 रुकनी बेंच बना दिया जाए सही। और बेंच भी फिक्स हो, चीफ जस्टिस और उनके नीचे जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं। तो ये जो हम ख्याल बेंचेस का हमेशा से कभी हाँ, एक की ठीक तरफ, से कभी दूसरी हाँ। की तरफ, ये मसला भी हल हो जाएगा। तो वो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर पीटीआई भी मुतमईन है। एक आध कोई एडिशन उसमें वो कर लेंगे, लेकिन हुकूमत का जो मकसद है हुँ, काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का, हुँ। वो तो उस आईनी तरमीम से पूरा नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं लगता कि इस आईनी तरमीम को ये मुत्तफ़िका तौर पर अपोज़िशन तो लेकर आ गई है। हुँ। अगर ये नहीं मानेंगे, आर्म्ड ट्विस्टिंग के ज़रिए अगर मनवाया जाएगा हुकूमत, तो फिर मुश्तरका तौर पर जो अपोज़िशन है वो कोई अपना लाएमल भी तैयार कर सकती है। जो स्ट्रीट एजिटेशन हुँ। अभी जीयूआई पीटीआई कर रही है, ये फिर मौलाना फजल रहमान भी उस तरफ आ सकते हैं। लेकिन ज़ुबैर एक तज्ज़िया सा आप अपना नॉर्मल जनरली बताएँ। देखिए ये पूरी तरमीम लाई गई, इतना एक्सपोज़ हुए इदारे, सब कुछ हुआ, हमें पता है मुसव्वदा, हम सबको पता है कहाँ तैयार हुआ। उसके बाद आपको लगता है वो लोग इतनी जल्दी बैक ऑफ कर जाएँगे? क्योंकि इसमें टारगेट इमरान खान को करना था, लेकिन इसमें तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला, फंडामेंटल राइट्स वाला सब कुछ निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? डेफिनेटली नहीं करेंगे। ये जो अपोज़िशन का मुसव्वदा है, ये तो उनका मकसद ही पूरा नहीं कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको हुँ। बताया कि ये इस मुसव्वदे के साथ तो वो तैयार नहीं है। हाँ। दूसरा हल क्या है? आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए वो अपनी मर्ज़ी की आईनी तरमीम ले आए। हुँ। वो मसला भी उनसे हल नहीं हो रहा। तो इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को अब मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये सारा जो एक्सरसाइज़ उन्होंने की है, हुँ। उस एक्सरसाइज़ से जजेस के अंदर भी रिज़ेंटमेंट है कि ये हमारे साथ क्या करने जा रहे थे। हुँ। तो अब उनको नज़र आ रहा है कि उनका प्लान तो पूरा होता हुआ नहीं नज़र हुँ। हो रहा। तो अब वो मंसूर अली शाह को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मेरी इत्तलात ये हैं कि आला सतही हुकाम की जानिब से मंसूर अली शाह से मुलाकात करने की ख्वाहिश की गई है ठीक है। और वो ख्वाहिश जो है वो मंसूर अली शाह ने टर्न डाउन कर दी है और मंसूर अली शाह साहब ने अपने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी ये आगाह कर दिया है उनको हुँ। कि मुझसे कोई अहम शख्सियत जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जजेस को जब अप्रोच किया जाता है तो वो पाबंद हैं अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए। तो काजी ओके। फायज ईसा साहब को उन्होंने बता दिया है कि मुझसे कुछ लोग मुलाकात करना चाहते हैं, तो मैंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि पहले वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलना चाहते थे, तो उन्होंने हुँ। इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि चलें आप कुछ अगर मुलाकात इतनी ज़रूरी है, तो कुछ पैनल के साथ मुलाकात कर लें, कुछ सीनियर लोग भी बीच में हुँ। बैठ जाएँ, ताकि अगर कोई बात करनी है तो वो सामने आ जाए। तो उन्होंने कहा जी नहीं,
मुलाकात तो सिर्फ आपके साथ ही करनी है। फिर वहां से इनकार हो गया, अब सही मनाने सही की कोशिशें जारी हैं। हम्म और बात यही है कि जो ये हुकूमत खड़ी है, बेसिकली इसके प्रोटेक्टर काजी फाइज ईसा हैं, जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। हम्म सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो तो काजी फाइज ईसा है। इसीलिए ख्वाजा आसफ साहब को अब खौफ है कि हाँ ऑडिट हो जाएगा। जब ऑडिट होता है तो जितने भी लोग हैं, ऑडिट कोई गलत लफ्ज नहीं है, ऑडिट से तो लेकिन वो डरते शफाफियत हैं ना आती है। जिनको तो जिन्होंने कुछ किया जिसने होता है, करप्शन की होती है, हाँ जिसने उनको तो चोरी की ऑडिट उनके होती है, लिए वो ऑडिट से खौफजदा होते हैं। जो करप्ट ऑफिसर होता है ना, तो जब हर दफ्तर के अंदर ऑडिट होता है, सरकारी इदारों के भी अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तो जब ऑडिट की बात आती है, तो जो अपराइट ऑफिसर, जो ईमानदार ऑफिसर होता है ना, तो वो खुश होता है कि भाई ऑडिट होगा, मेरा पूरा साल का पिछला जो है ना, वो शफाफियत हो जाएगी। लेकिन वो जो करप्ट होता है, वो डर रहा होता है, वो ऑडिट को बड़ा बदनाम तरीके से और ऑडिट ऑफिसर्स को भी वो बदनाम करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब इसीलिए ऑडिट के लफ्ज से बड़े घबराए हुए हैं। लेकिन वो ऑडिट होगा या नहीं, ये तो खैर मुस्तकबिल की बातें हैं, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं करते। लेकिन इस वक्त वो खौफजदा ज़रूर है कि मंसूर अली शाह जो है वो इस हुकूमत के लिए कोई थ्रेट ना बन जाए, और ख़ास तौर पर इमरान खान को रिलीफ देने के लिए वो आउट ऑफ द वे ना चले जाएं। तो उस लिए उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है या मनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कोई आउट ऑफ द वे जाके स्टैंड लेंगे, ना ही वो काजी फाइज ईसा बनेंगे, ठीक ना ही है, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल न्यूट्रल। बनेंगे। वो मतलब अपनी भी कहीं ना कहीं स्पेस रखेंगे और कहीं उनकी भी सुनेंगे। ओके ऐसा भी नहीं अपराइट होगा कि उनकी बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, वो उनको भी स्पेस देंगे, अपनी भी स्पेस लेंगे। वो सेम पेज में कहीं थोड़ा सा पेज के कुछ हिस्से पे खुद भी लिखेंगे और पेज के कुछ हिस्से पे वो उनको भी लिखने सही। देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, इलेक्शन कमीशन में कोई मीटिंग हुई है, हम सुना है, और उस मीटिंग में ये गालिबन 9वां 10वां इजलास होगा, उसमें सुना ये कि कोई कुछ अरकान ने ये कहा है कि नए चीफ जस्टिस के आने तक ये रिजर्व सीट्स वाला मामला छोड़ देते हैं। आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? देखिए, मेरे इल्म में तो ये है कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले जितने भी फैसले करता रहा है, वो मुतफ़िका तौर पर होते रहे थे। यानी जो 5 रुकनी कमीशन था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। लेकिन अब दो मेंबरान हैं, वो डिसेंट कर रहे हैं, दो वो इख्तिलाफ कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। अब ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वज़ाहत आ चुकी है, 3 मरतबा कह 3 दिया गया मरतबा। है। तफसीली फैसला भी आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो इदारे आमने सामने हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वो मेंबरान एक तो इस चीज़ से भी खौफज़दा हैं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ठीक है। दूसरा, वो इस चीज़ से भी खौफज़दा हैं कि जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, उनके ऊपर एक तरह से ये आर्टिकल 6 लगने की भी तलवार लटक रही है। तो अगर कल को किसी सिरफिरे की हुकूमत आ जाती है, तो फिर वो आर्टिकल 6 में आपको पता है कि सबसे पहले सिविलियंस ही ज़द में आते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि कहीं बल्ली का बकरा हमें ही तो नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए 2 मेंबरान जो है वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में अपना वोट नहीं डाल रहे, वो थोड़ी सी डिसेंट कर रहे हैं और उनकी इख्तिलाफी राय है इस सारे मामले। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।